Salam, ladies and gentlemen. Welcome to Untangling Curiosity Podcast, Episode 7. तो आज का जो हमारा मौजू है उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो हमारे पास शख्सियत मौजूद है वो एक लेक्चरर हैं और साइमल्टेनियसली वो बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं और लाइफ कोचिंग भी करते हैं और एडवाइसेस भी देते हैं कि कैसे यंगस्टर्स को अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए एक प्रॉस्परस लाइफ गुजारने के लिए। तो आइए उनसे मिलते हैं। तो हसन भाई, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारी सोसाइटी में हम लोग देखते हैं अपने इर्द गिर्द जो भी बंदा है या कोई भी शख्स है वो एक जल्दबाजी में दिखता है हमें। मतलब अगर कोई गाड़ी भी चला रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो गाड़ी भी इस हबड़ दबड़ में चलाता है कि वो जिस जगह उसको जाना है वो बस जल्दी से किसी भी तरीके से पहुंच जाए और मगर इस बात को अंडरटेक किए कि उसके साथ कौन बैठा है या उसकी सेहत पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसको कंसिडर नहीं करता और बस जल्दी में लगा रहता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पुराने जमाने से अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा लोग नहीं करते थे, इतनी जल्दबाजी नहीं करते थे, रिलैक्स रहते थे और इतना अपने ऊपर मेंटल स्ट्रेस नहीं डालते थे। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह फॉर अगर इन शॉर्ट कहें तो अर्जेंसी ड्रिवन एक सिस्टम बन गया है कि हर शख्स, आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हमें जल्दी में नजर आता है और इसके पीछे जो नजर आ रहा है वो एक अनदेखी, जिसे कहते हैं ना अनडिफाइंड सक्सेस, एक अनक्लियर सक्सेस के पीछे वो भाग रहे हैं। सही। अगर हम उसको इस तरह एड्रेस करें, वो कैसे कि हर शख्स ये कह रहा है कि भाई आपने इसमें पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट नीड, वांट्स एंड डिमांड का, बिल्कुल, कि उसकी जो नीड्स हैं और जो वांट्स हैं और डिमांड्स हैं वो टोटल चेंज हो गई हैं। अब वो ये चाहता है कि हर चीज़ मुझे ना फौरन मिल जाए, मुझे मिनटों में मिल जाए, मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, जिसको हम ये कहेंगे कि शॉर्टकट में वो चलने का आदी हो गया। अच्छा, इसमें उसका कसूर नहीं है, ये माहौल उसने अपने बचपन से देखा, उसने घर में भी यही देखा कि जो पेरेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं जल्दी करो, और फिर उसको एक महल दिखाया जाता है कि अगर तुम्हारे पास इतना पैसा होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा घर होगा और इतनी व्यर्थ अगर तुम्हारे पास होगी, देन यू विल बी सक्सेसफुल, अदरवाइज यू आर नॉट। और इसके लिए फिर उसको एक, जिसे कहते हैं ना, कंपटीशन की फजा में फेंक दिया जाता है कि भाई अब तुमने नंबर लेकर आने, तुमने ग्रेड्स लेकर आने और तुमने ये करना है। उसी के साथ बच्चा बड़ा होता है और हर चीज में वही माहौल चल रहा होता है। एक तो ये वजह, दूसरी वजह ये कि हमारे यहाँ काम करने से पहले ना प्लानिंग का भी भुगतान है कि प्लानिंग नहीं की जाती। सही। मतलब हम कहीं जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट मिनट के ऊपर, 10 आवर के ऊपर जाएंगे और फिर कहेंगे कि वो इस वजह से हो गया, वो इस वजह से हो गया और वो इस वजह से हो गया। वो सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये सारे मिलके जो है ना, ये तो आपने एक सिचुएशन बताई, लेकिन ये सारे मिलके ये इंसान की जो है ना मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज की तरफ भी चल रहे होते हैं। अब वो बेचारा जल्दबाजी में भी है, वो लोनलीनेस का भी शिकार है, उसको ताल्लुकात की अंदर भी कमियां देख रहा है, वो परेशान भी है। अच्छा, अब उसके पास मिसाल के तौर पे पैसा भी आ गया है, तब भी हम उसको देखते हैं कि वो कहीं सिचुएशंस के अंदर ना अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। वो ये देख रहा है कि यार ये भी आ गया, अब और हो जाए, अच्छा अब और हो जाए, अब और हो जाए, और फिर इस चक्कर के अंदर वो जो है अपने कई इंपॉर्टेंट टास्क लाइक रिलेशनशिप रोल जो अल्लाह ताला ने उसको दिए, वो अगर वो बेटा है, वो बाप है, वो बीवी है, वो माँ है, ठीक है, वो भाई है, वो बहन है, तो वो उसको भी प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि ये भी मेरे करने के काम है, क्योंकि उसको जो सिखाया गया, जो उसको पढ़ाया गया और जो उसने देखा, क्योंकि बच्चे के माइंड को कहते हैं मंकी माइंड है, ये सिर्फ कॉपी करता है। ठीक है। ये आप उसको समझाएं ऐसा करो, ऐसा ना करो, ही डजंट नो, वो कॉपी करेगा, उसने यही देखा और वो यही काम किए जा रहे हैं। सही। तो ये एक मेन वजह है कि बिल्कुल उसको हर चीज में एक जल्दी लगी है कि ये जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। सही। अच्छा हसन भाई, मुझे अभी आपने जैसे बताया सबसे पहले तो पेरेंट्स से ही सीखता है बच्चा, जो है उनकी एग्जांपल से सीखता है। तो पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है कि मेंटल स्ट्रेस जो बच्चे पे आता है उसमें कितना बड़ा रोल है? क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे जो है उनको बचपन से माँ बाप यही सिखाते हैं और ये एक सोसाइटी का नॉर्म ही बन गया कि हर माँ बाप ये सिखाता है बच्चों को, देखो बेटा ये करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, फिर तुम्हें ये सक्सेस हासिल करनी है, फिर तुम्हें ये सक्सेस हासिल करनी है। अब
कोई बच्चा जो है उसको कोई माँ बाप ये सिखाते ही नहीं है कि हाउ टू हैंडल फेलियर्स। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है इसमें? पेरेंट्स का ना बहुत ही बड़ा रोल है एक्चुअली। जैसे उनका मुकाम बड़ा है ना, तो उस मुकाम के अकॉर्डिंग उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप ने उसका दरवाजा है। तो आप सोचें जब जिसको जन्नत का मुकाम दिया जा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कैसी होगी। आप ये देखें कि नबी के वसल्लम का इरशाद है कि कुल्लु मौलूदिन यूलद अलल फितरा, कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फिर उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं। तो इसमें वाज़ेह इशारा है कि माँ बाप की तरबियत ही की वजह से वो आगे अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन लेता है। ठीक है, अल्लाह का निज़ाम ना असबाब के तहत चलता है। हम बात सफा कहते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, ये एक्सेप्शनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह की हिकमत होती है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो है वो नॉन मुस्लिम रहा, उसके ऊपर असर नहीं हुआ। ठीक है, इब्राहिम सलाम के वालिद जो थे वो नॉन मुस्लिम थे। ये तो एक्सेप्शनल केसेस है ना, अंबिया के साथ में हालात भी अलग आते हैं। लेकिन यूजुअली आम अल्लाह के जो हालात है ना वो असबाब के ऊपर चल रहे होते हैं कि आपने किया वही आपको उसके नतीजा मिलता है। सही। ठीक है, तो माँ बाप की बेइंतहा बड़ी जिम्मेदारी है। अब माँ बाप किस तरीके से, अब ज़ाहिर है इंटेंशनली तो कोई भी नहीं करता, जानबूझ के कोई नहीं करता। अब ये अनइंटेंशनली ही तमाम चीज़ें, ये गलतियाँ उनसे होती हैं। फिर एक चीज़ ये भी होती है कि मैंने जो ये देखा है कि हमारे यहाँ सीखने का जो है ना वो फुकदान है, हम सीखना चाहते नहीं। अगर एक एज तक पहुंच जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एज, मैंने अक्सर लोगों को देखा एज तक पहुंचने के बाद उनका अंदर का वो बता रहा होता है, जब उनसे कम्युनिकेट करें कि दे वांट टू से कि उनको सब पता है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सही है। अच्छा, फिर जब इस तरह लोगों की शादियां हो जाती हैं, कुछ हो जाती हैं, तो उस वक्त वो भी ये कहते हैं कि भाई हमें तो ये आपको प्रैक्टिकली वो बता रहे होते हैं कि हमें सब मालूम है, हमें जरूरत नहीं है। फिर जब फंसते हैं तो फिर बहुत ही बुरा फंसते हैं। अब मिसाल के तौर पे, आमतौर पे हमारे यहाँ आप देखें कि घर के अंदर जो बच्चा देख रहा है माँ बाप का आपस का रवैया, उनकी किस तरह वो बातचीत कर रहे हैं, कभी अगर किसी बात में इख्तलाफ हुआ है उस इख्तलाफ को वो किस तरह डील कर रहे हैं। हालांकि मैं और आप जाहिर में तो अल्लाह ने एक जैसे बनाए हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे बहुत डिफरेंसेस है। आपकी सोच मुख्तलिफ तरीके से चलेगी, मेरी सोच मुख्तलिफ तरीके से चलेगी। हर एक को मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने सोच का इख्तियार दिया और वो सोचता है। अब आप उसको डील कैसे कर रहे हैं, ये एक आर्ट है और ये हुस्न है जो कि हमें शरीयत से, अल्लाह के नबी की जिंदगी से भी मिलता है। उन्होंने भी 9 अज़वाज मुतहरात के साथ मुस्तकिल एक रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स के बच्चों के साथ उनका राब्ता रहा है, उन्होंने उनको इज्जत दी है। अच्छा, हम ये भी समझते हैं कि बच्चा है तो गोया कि हमारी मिल्कियत है, ऐसा नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे पास अल्लाह की अमानत है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम किस तरीके से इस तरह की गलतियां कर देते हैं कि बच्चा जो है उसकी वजह से गड़बड़ का शिकार हो जाता है। मैं आपको उसी फेलियर की तरफ भी आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे से दूध का गिलास गिर गया, पानी का गिलास गिर गया, प्लेट गिर गई, कुछ भी गिर गया, ठीक है, उसमें कोई माइनर सा लॉस हो गया। अब माँ जो है या बाप, क्या ये तुमने क्या कर दिया है, ये तुमने क्या गलती की, तुमने तोड़ दिया, तो क्या, अच्छा उसके जहन में भी नहीं है, उसके जहन में भी नहीं कि मैंने तोड़ दिया, अब ना वो तोड़ना चाहता है, तुमने तोड़ दिया, तुमने क्या कर दिया। अब वो जाओ चले जाओ, अब वो चला गया बेचारा घबरा के, और उसके बाद जो है उसने माँ ने साफ किया, किसी साफ किया। आप सोचें फर्स्ट टाइम उसके साथ ये हुआ होगा तो उसके जहन पे उसके बच्चे के क्या असरात गए होंगे, सही है, क्या असरात गए होंगे। अच्छा, अब इसकी दूसरा साइड ले लें, दूसरी साइड वो, अब अगर मिसाल के तौर पे ऐसे किया जाता, अगर वो ग्लास टूटा मिसाल के तौर और ये कहा जाए, अरे बेटा आपसे ग्लास गिर गया, चलो हम इसको मिलके साफ कर लेते हैं, हम मिलकर इसको साफ कर लेते हैं। अप्रोचेस में फर्क है। अब आप देखें बच्चे की लर्निंग शुरू हो रही नहीं हो रही कि आप उससे गलती हुई है, सही है, अब जिसको आपने फेलियर का नाम दिया, उससे गलती हुई, उससे मिस्टेक हुई, ठीक है, उसके रास्ते में एक हर्डल आई है। अब उसने देखा क्या कि अच्छा ये आ गया, अब उसको मैंने करना कैसे, चलो मिलकर कर लेते हैं। ये जो वी अप्रोच है ना, ये बहुत काम करती है, सही, ठीक है। ये लीडरशिप के अंदर भी ना स्टीफन कवी ने भी लिखा कि आप आई की वजह से वी अप्रोच कर सकते हैं। चलो आओ बेटा हम ये काम कर लेते हैं, बेटा तुमने नमाज नहीं पढ़ी, चलो बेटा आओ हम नमाज पढ़ने चलते हैं। अब इन दोनों अप्रोचेस में जमीन आसमान का फर्क है। आप बच्चे ने ग्लास, उसने देखा कि भाई ग्लास भी गिर गया, कोई बात नहीं, अच्छा मामा या बाबा है, उन्होंने कहा चलो बेटा आके साफ कर लेते हैं। अब उसने ये भी देखा कि हाँ जो मुझसे ही गलती हुई थी, उस गलती को मैंने कैसे खत्म करना है और उसको सही कैसे करना है, सफाई कैसे करनी है, क्या करना है। अब उसने लर्निंग एक ली, नेक्स्ट टाइम वो करना दोबारा से, वो खुद उसके अंदर एक
आप कह लें जस्तुजू पैदा हो जाएगी कि हाँ अब मैंने ही करना है। अब मैं आपको दूसरी रियल एग्जांपल देता हूँ, आप हैरान, उससे डायरेक्ट आप फेलियर समझेंगे। एक खातून है, उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बताया कि मुझे मालूम था कि घर का माहौल वगैरह, तो फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर मैं उनको बात कर रहा था कि इसको फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कराएं। सही। ठीक है, माशाल्लाह पढ़ाई में अच्छा सब कुछ है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी इसकी होनी चाहिए। घर में साइकिल भी है, मैंने कहा घर में आपका बड़ा है तो आप साइकिल से राउंड एरिया करिए, फिजिकल एक्टिविटी तो हो। हम जब बच्चे थे, मुझे याद है यार, मैं तो वन व्हील करता था साइकिल। सही। ठीक है, मैं खुद वन व्हील करता था, और मैंने इतनी करता था कि मैं साइकिल की 2 टुकड़े कर दी। इतनी वन व्हील करता था। सही। मैं ये नहीं कह रहा कि सब करें, बस मुझे बचपन का शौक था। बिल्कुल। तो अब उन्होंने मुझसे क्या कहा, आपको पता है जब घर जब बड़े होते हैं चारों तरफ, तो उसमें गटर लाइन भी चल रही थी, ऊपर ढकने होते हैं। मैंने कहा वो मैं इसलिए मना करती हूँ कि वो बीच में ढक्कन आते हैं ना, तो वो बस इसलिए मना करती हूँ, तो हालांकि साइड से निकल सकता है। मैंने कहा आप ये छोटा सा एक हर्डल उसके रास्ते में आया है इस वक्त, जिसको वो आराम से ओवरकम कर सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं। आप उसको इस छोटे हर्डल से इतना डरा के अंदर बिठा रही है, जब जिंदगी में इसके बड़े बड़े पहाड़ इसमें चैलेंजेस आएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप क्या मैसेज दे रही हैं उसको कि जब ये चैलेंज आएगा तो मैं अंदर बैठ जाऊँ। आप यकीन करें, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, और मैं देखता हूँ 20 साल उम्र हो गई, 15 साल हो गई है, वो अपने घर के दरवाजे से बाहर सामने दुकान तक दूध और ब्रेड लेने भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो और एक तरफ हमारी, आप सोचें हमारी ही ना, हमारी हिस्ट्री में एक साहब होते थे जिनको मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है, और उन्होंने आके जो है किस उम्र में सिंध पता किया, वो सब जानते हैं। तो आप मुझे बताएं वो किस फ्रेमवर्क से गुजरे होंगे, माँ बाप की किस ट्रेनिंग से, उस माहौल की किस ट्रेनिंग से वो होके गुजरे होंगे कि वो इस मुकाम तक पहुंचे। और वो कोई 1-2 महीने का केस नहीं था, घोड़ों के जरिए आए हैं, तो वो महीनों सालों उन्होंने यहाँ लगाया, उनकी कब्रें यहाँ मौजूद भी है, उनके कुछ साथियों की। तो ये आप देखें, आपने बात की ना माँ बाप का रोल सबसे अहम है, क्योंकि वो 4-5 साल जो है वो माँ बाप के साथ ही जो है ना वो गुजारता है। आजकल के अक्सर स्टूडेंट से बात की जाए, आप क्यों पढ़ रहे, तो मैं जॉब करूंगी, ये करेंगे, हमसे जैसे उसके हट के भी बात की जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई आप ये भी तो कह सकते हैं कि मैं अपने बच्चों की और ज्यादा अच्छी तरबियत और तालीम उनको दूंगी या दूंगा, मैंने इसलिए पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उनको किस तरह पढ़ाऊंगा, मेरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, और उस टीचर के पास भेजूंगा जो एट अ टाइम 30-40 बच्चों को पढ़ा रही, तो जमीन आसमान का फर्क। और बेचारी वो टीचर खुद टेंशन में होती है, घर के इश्यूज के साथ होते हैं, तो वही चीज वो बच्चे पे मुंतकिल हो रही होती है। और बच्चे के ऊपर हम देखते हैं कि उसके बिल्कुल हैबिट्स में तब्दीली आ रही होती है जैसे वो स्कूल जाता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये तो हो गई माँ बाप की बात। अच्छा, जब बच्चे एजुकेशन हासिल करने जाते हैं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपके ओपिनियन में ऐसा लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है और इस हवाले से भी काम करना चाहिए? कुछ नहीं, कंप्लीट 100% रिफॉर्म्स की जरूरत है। सही। ठीक है, जिस तरह हमारी बाकी चीजों में रिफॉर्म की जरूरत है ना, उसमें 100% रिफॉर्म्स की जरूरत है। और उसमें जो सबसे पहली जो रिफॉर्म होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए है उस्ताद की। पहले असातिज़ा जो होते थे ना, वो फैसिलिटेटर होते थे, वो हकीकतन बाप का रोल प्ले कर रहे होते थे, वो तरबियत कर रहे होते थे। स्टूडेंट्स को, तलबा को कोई इशू आ रहा होता था, वो उसको एज अ अपने औलाद समझ के सुनते थे और उनको उसका हल भी प्रोवाइड करते थे, और बाद में उसे फॉलो अप भी लेते थे। तो ये काम हुआ भी नहीं हुआ नहीं कि मेरा बच्चा, जो मेरा स्टूडेंट है, वो किस जगह खड़ा हुआ है, ये इसके साथ कोई मसले जो चल रहे हैं वो कहाँ तक रिजॉल्व हुए हैं। ठीक है, और बच्चे खुद ही वो इस तरह के एहसास होते हैं, जिनको हम उर्दू में जो एक लफ्ज है ना, वो जो हम कहते हैं मुरब्बी, तो वो ऐसे इंग्लिश में मेंटोर कहते हैं, वो ऐसे होते थे कि वो बच्चा खुद ब खुद उनके साथ रह के तरबियत पा जाएगा। सही है। तो सबसे पहली जो रिफॉर्म है ना, वो तो असातिज़ा की है कि आप ऐसे असातिज़ा सिलेक्ट करें कि, क्योंकि इस वक्त जितने हमारी यंगर जनरेशन आ रही है ना, इनके साथ एक लोनलीनेस के इश्यूज बहुत हैं। ये बेचारे घबराए हुए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा, ये बहुत सारी बातें। मैं आपको कहना, घर का माहौल ऐसा होता है, माँ बाप के भी कुछ ऐसे मसाइल हैं, तो ये आपसे ये डिस्कस नहीं कर पाते। घर में डिस्कस करेंगे तो फौरन अजीब बातें सुनने को मिल जाती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, तो जब ऐसे अच्छे असातिज़ा मिलते हैं तो होता ये है कि बच्चे उनके साथ जब जुड़ते हैं
तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जगहों से हालात कुछ अच्छा, जब ये इंसानी नफ्सियात है, बहुत सारे मसाइल सिर्फ इस वजह से हल हो जाते हैं इंसान के कि वो आप अपना दिल का हाल आपसे बयान कर देते हैं। वो उसके जहन में होता है कोई मेरी बात सुन रहा है, उसको जस्ट ये है अच्छा ये एक इशू है, ये एक ऐसा इशू है, ये पूरी सोसाइटी हमारे फैल गया। वो ये कहता है कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरी कॉल्स में कई तो मतलब सिर्फ इस वजह से ही वो बेचारे सेट हो जाते हैं माशाल्लाह कि वो कहते हैं आपसे लंबी बात हो गई ना, सुकून हो गया, रिलीफ मिल गया और आपने बात कर ली और आपने बता दिया कि यहाँ मतलब फ्लॉ है तो अब मैं इसको सही कर लूंगा और सही कर लूंगी, तो सिर्फ इसी से हो जाता है। तो सबसे पहला रिफॉर्म जो है ना वो टीचर है। टीचर हमेशा से सेंटर ऑफ होप रहा है, क्योंकि अब नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है। आप इसकी एग्जाम्पल ले लें कि अंबिया की जो तादाद टोटल आती है वो 124 आती है, लेकिन जो किताबें हैं 4 किताबें हैं और कुछ सहीफे जो नाज़िल हुए हैं। सही, अगर आप उसको टोटल 10 भी कहते हैं तो 10 का और 124,000 का क्या रेशियो है? कोई भी नहीं है। तो नबियों को भेजा गया क्योंकि इंसान को देखता है तो वो कहता है कि हाँ अगर मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है, तो जब ये कर रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कुफार को भी जो एतराज़ होता था वो भी तो यही कहते थे ना, ईमान हाज़ा रसूल याकुलु ताअम व यमशी फिल अस्वाक़, कैसा रसूल है कि खाना खाता है, बाजारों में फिरता है, शादियां करता है, ये कैसा रसूल है? तो समझ नहीं आता। तो अल्लाह ने इसलिए इंसानों में इंसान को भेजा कि ये उनकी जो अल्लाह ने ये भी कहा कि ये तुम्हारे नमूना है, मॉडल है, बिल्कुल, कि अगर ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। जब तलबा के सामने ऐसे बाकिरदार बाअखलाक कैरेक्टर वाले जब टीचर्स आते हैं जिनको खुदा खौफी भी होती है, जो अल्लाह का डर भी रखते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते भी हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप देखें एजुकेशन का ना 50% जो एक टास्क होता है, मतलब ये समझता हूँ वो ऐसे ही पूरा हो जाता है। क्योंकि ऐसा टीचर ना तलबा के दिल में, स्टूडेंट्स के दिल में घर कर लेता है, फिर वो अपने स्टूडेंट्स को जो भी कह रहा होता है ना उसकी मान के चल रहे होते हैं। और ऑफ कोर्स ऐसे टीचर आपको सही रास्ते की तरफ ही लेके जाता है कि बेटा ये कर लो, इसमें तुम्हारा फायदा। वो इन लोगों स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती मान के चलने, कोई नहीं होता। बस बात ये होती है कि इनको कोई अच्छी तरह समझाने वाला नहीं होता, इनको कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। और आजकल खैर एक और नया एक मसला आ गया है कि अंकल गूगल, हमने गूगल को क्या नाम है अपना टीचर बना लिया। अब गूगल जो हमारी ऑथेंटिक मालूमात तो नहीं आ रही है हमारे पास। एक बात है, मैंने वही कहा कि इंसान को इंसान की जरूरत, इंसान के बगैर जो है ना तरबियत का फरीजा हो नहीं सकता। कोई कहे कि मुझे मेंटोर की जरूरत नहीं है, मैं गूगल से पूछ लूंगा, तो ऐसा नहीं है। गूगल से जो है ना नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि आपको कोई डॉक्टर चाहिए होगा जो आपको बताएगा नहीं तुम्हें पैराडोल नहीं चाहिए, तुम्हें इस वक्त जो है ना पैरासिटामोल की जरूरत है। तो ये वही टीचर इस तरह के होंगे जो आपको इस तरफ गाइड करेंगे। सही। अच्छा, अब ये हो गया, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज आता है, जैसे जब बच्चा पेरेंटिंग से गुजर जाता है, फिर उसके बाद एजुकेशन हो गए। नेक्स्ट फेज है कि जब बंदा सक्सेसफुल हो जाए, बच्चा वही थ्रू द स्टेजेस सक्सेसफुल हो जाता है। वो सक्सेसफुल होने के बाद भी एक स्ट्रेस में रहता है। कितने सारे जो है सक्सेसफुल लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, इतने सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन उनके पास एक मेंटल पीस नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो उसकी क्या रीजन है, उसके पीछे की क्या जो है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, और आप क्या समझते हैं इसके बारे में, क्या होना चाहिए? Actually, we have to redefine what is success. What success is. बात तो ये कि हमें सक्सेस का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ना वो है ही इनकम्प्लीट। वो हमारे पैराडाइम में जो इस्लामिक पैराडाइम है, और चूंकि वो अल्लाह का नाजिल किया है और उसकी फाउंडेशन में रेवोल्यूशन है वही है, इसलिए वो कभी भी मतलब फेलियर में जा नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पेन पकड़ूं और उसको छोड़ दूं तो नेचर के लॉज यही है कि वो ग्रेविटी की वजह से जमीन पे जाके गिरेंगे। बिल्कुल, आपको ये है ना कि आप इतना श्योर कैसे कह सकते हैं, मैं श्योर ऐसे कह सकता हूँ कि ये आसमान से नाजिल हुआ निज़ाम है, ये कभी भी फेलियर भी नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये श्योरिटी हमारी काफी है। सही। तो अब सक्सेस का असल पैराडाइम है कि आप ये देखें कि मैंने ऐसे कितने लोगों से, जैसा आपने कहा, मुलाकात हुई, मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने वेल्थ के तौर पर उनको सब चीज़ें दी, लेकिन सुकून नहीं है, औलाद बात नहीं मान रही, बीवी से रिलेशन अच्छी नहीं है, वालिदैन से अच्छी नहीं है, ऐसे बहुत सारे इशूज उनके साथ चल रहे हैं, ऑफिस के अंदर रिलेशन अच्छी नहीं है। सही। तो हमारा सक्सेस के जो पैराडाइम है ना वो इससे बहुत ब्रॉड है। बिल्कुल, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे एक इंसान है, वो बाप भी है, वो बेटा भी है,
वो भाई भी है, ठीक है, उसके साथ अपनी जान भी है, उसके सेल्फ का रोल भी है कि उसने सेल्फ के रोल में जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जान का भी हक है, इसका भी सवाल होगा। अब हम में से कितने लोग हैं जो अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल ऐसे नहीं रखते ना, मतलब खाए जा रहे हैं और बेचारे बिल्कुल कम एज होती है। और मैंने खुद देखा है, लास्ट वीक भी मेरे जानने वालों का वाकया हुआ, मेरी एज के हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ, उनके हार्ट में स्टंट है और कह रहे मुझे पता ही नहीं चला और मुझे कोलेस्ट्रॉल का इशू था। तो सेल्फ का भी एक रोल अल्लाह ने दिया, इसका भी हक है, वो उसको इग्नोर कर जाते हैं कि यार कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब ये रोल डिस्टर्ब हुआ, फिर उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आई, और इसी तरीके से ये जब रोल डिस्टर्ब होते हैं फिर आपस में ताल्लुकात खराब होते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि ये भी हमारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है ना, उसमें इजाफे का बायस बनता है। अगर मैं इसको और ज़्यादा आसान करूँ समझने के लिए, तो हम ये कहेंगे कि हमें बैलेंसिंग इन लाइफ नज़र नहीं आ रही इस पर। सही। और वो किस तरह होती है, वो बैलेंसिंग ऑफ रोल्स की वजह से होती है कि हम हर रोल्स के अंदर उसका जो हमें एक डिफाइंड कॉन्सेप्ट मिला हुआ है, मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल, कि उस मिनिमम से हम नीचे फॉल नहीं कर सकते, उससे नीचे नहीं जाएंगे। अगर उससे बिलो चले गए तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और जब वो गड़बड़ होती है तो उसकी वजह से उसकी लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मेरे राइट नी में पेन हो रहा हो और दवाई मैं जो है लेफ्ट नी में लगा रहा हूँ, तो दवाई तो अपना असर करेगी, लेकिन जो मेरी ट्रीटमेंट है ना वो गलत है, मैं गलत जगह उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि हम अपने रोल्स को सही नहीं समझ सके कि मैं बाप के रोल में मुझे क्या करना है, मुझे बेटे के रोल में क्या करना है, और मुझे भाई के रोल में क्या करना है, मुझे माँ के रोल में क्या करना है। पहले मैं बाप हूँ, पहले मैं माँ हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्रेड विनर हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत है। पता चले कि भाई आप मिसाल के तौर पे आप तो खुद तो दीन में इतना लग गए माशाल्लाह, लेकिन आपकी बेगम बीमार पड़ी, आप उनको देख ही नहीं रहे, उसमें मुझे सवाब मिल रहा है। नहीं, अब जो है ना ये अब तुम्हारा ये काम कर, तो उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल आप देखें, पूरी दुनिया ऐसी एग्जाम्पल से दे सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है कि आप वसल्लम की आप जिंदगी को उठाएं तो आपको उसमें डिफरेंट रोल्स नजर आएंगे। वो बाप भी थे, ठीक है, वो दामाद भी थे, वो ससुर भी थे, वो शौहर भी थे, वो जर्नल भी थे, वो ताजिर भी थे, वो भांजे भी थे। आपको मल्टीपल रोल्स नजर आएंगे और हर रोज में आप वसल्लम एक्सीलेंस के लेवल पर नजर आ रहे होंगे कि उसके बाद कोई लेवल नहीं है। इतना आप वसल्लम ने उसको ऊंचा पहुंचा दिया। जो आपने पिछला सवाल किया कि एजुकेशन रिफॉर्म, तो उसका दूसरा यही है कि स्टूडेंट्स को हमारे एजुकेशन में रसूल वसल्लम की जिंदगी पढ़ाई जाए कि आप वसल्लम ने इतनी कामयाब जिंदगी, और वो भी 23 साल के अरसे के अंदर जब से नबूवत मिली है, वो गुजारी कैसे है, ठीक है। आप कह रहे सक्सेस, आप नबी के वसल्लम थे, क्या वो इंटेंस ग्रीफ के अंदर नहीं लाए गए, पत्थर बरसाए जा रहे होंगे, क्या उनके ऊपर तकलीफ नहीं गुजरी, वो परेशान हो गए हैं, रो रहे हैं। उनकी बिलव्ड वाइफ हज़रत खदीजा जिन्होंने हर मौके पर उनका साथ दिया, तो उनका इंतकाल हो गया अचानक। 3 महीने वो सोशल बाइकआउट चला शेब अबी तालिब की वादी में, 3 महीने खाने को कुछ नहीं खा, ये दरख्त में पत्ते खा रहे हैं। और आप सोचें जब पत्ते पेट में जाएंगे तो क्या सूरत हो रही होगी, सामने उनके सामने उनकी उम्मती बच्चे रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, उसको वो देख रहे हैं। उसके बाद जैसे वहां से निकले हैं तो खदीजा का इंतकाल हो रहा है, फिर उनके जो चचा हैं जिन्होंने उनका साथ दिया हमेशा, फिर उनका इंतकाल हो रहा है। इतना वो सैडनेस में गए, इतने ग्रीफ में गए कि उस साल को ही इन्होंने आमुल हुज़्न करार दी थी कि तो गम का साल है। तो ये चीजें उनके साथ भी आई। उनके दंदान मुबारक जिहाद में शहीद हो रहे हैं ग़ज़वा उहद के मौके पे, ठीक है, वो गिर गए हैं, सब अनकॉन्शियस हो गए हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये तमाम चीजें कोई ऐसी नहीं है कि जो पहले वाले पे पेश ना आई। हमारे साथ तो अल्लाह के फजल से बहुत आसानी है, बहुत आसान। लेकिन चूंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता कि नबी वसल्लम ने इस सिचुएशन में कैसे टैकल किया था। ये तुम सब्र से काम लो, अब सब्र की उनको तलकीन की जा रही है, अब सब्र एक मुकाम है, उनको सब्र दिया जा रहा है। लेकिन जब वहां से निकले तो फिर एक दूसरी जिंदगी का आगाज हो रहा है, जहाँ पे एक मुस्तकिल जद्दोजहद है, फिर हुकूमत कायम हो रही है, मदीने की रियासत कायम हो रही है, उसके अंदर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, फिर डिपार्टमेंट्स अलग अलग चीज़ों के बन रहे हैं, सब चीज़ें अलग हो रही हैं। तो ये मैंने अर्ज करने का मकसद ये कि आपने कहा ना कि लाइफ में हम ये देखते हैं स्ट्रेस है, तो वो लाइफ उसकी एक्चुअली अनबैलेंस्ड होती है। उस बेचारे को पता नहीं होता कि मेरी लाइफ में जो है ना अनबैलेंस चल रहा है। आप एक बार इसको आप इस तरह समझें, ये माइक है, ये बल्ब है, ये लैपटॉप है, मैं और आप। अल्लाह ताला ने ये जिसने पंखा बनाया, जिसने ये माइक बनाया, ठीक है, जिसने ये मोबाइल डिजाइन किया, इसका पर्पस डिफाइन है मोबाइल का, इस माइक का पर्पस डिफाइन है, लैपटॉप का पर्पस डिफाइन है, इस रिस्ट वॉच का पर्पस डिफाइन है। अगर ये अपने पर्पस
फिर पूरा नहीं उतरेगी तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। इसको बॉस को भी कोई नहीं कहेगा, इसको उठा के फेंक देगा। तो आप ये बताएं कि इतनी बड़ी दुनिया में जिसमें इसकी कोई हैसियत नहीं है, जब इसका पर्पस डिफाइन है तो अल्लाह ताला ने जो इंसान पैदा किया है तो क्या उसका पर्पस डिफाइन नहीं किया होगा? तो अल्लाह ताला ने उसका भी पर्पस डिफाइन किया है, और वो है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने नहीं पैदा किया जिन्नों को और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। और उसका मीनिंग ये है कि मेरी इताअत के लिए, कि या जिंदगी के अपने मामलात मेरी इताअत के मुताबिक चलाएं। और जब अपने इस पर्पस, ये है मीनिंगफुल लाइफ एक्चुअली, जब ये मीनिंगफुल लाइफ में वो आता है, जब ये पर्पस उसको मिलता है, जब उसके अकॉर्डिंग काम शुरू करता है, फिर वाकई में उसको अपना एक मंजिल नजर आती है कि हाँ मैं सही चल रहा हूँ, फिर वो स्ट्रेस से बाहर आता है। क्यों? क्योंकि जो क्रिएटर है ना, अब उसकी स्पेसिफिकेशन पे चलना शुरू हो जाता है। खुद ब खुद मशीन सही काम करती है, आप किसी मशीन को हटा दें उसके चक्कर से तो वो खुद ब खुद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे इंसानी मशीन को भी अगर आप उससे हटा दें तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जो हम देखते हैं। सही। अब हसन भाई मुझे ये बताएं कि अब एजुकेशन की बात हो गई, अब ये बताएं जैसे आपने वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सारे लोगों का कॉमन इशू है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं आ रहा होता है, और उसकी डिफरेंट रीजंस होते हैं कि क्यों नहीं आ रहा होता है। तो लाइफ में जो भी बंदा इस इशू को फेस कर रहा है वो इसको कैसे ओवरकम कर सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस? तो उसका पहला जवाब तो ये है कि हम बैठे हुए हैं ना। अच्छा देखें, क्योंकि बहुत डिटेल है लेकिन आसानी के लिए आप ये समझ लें कि हमारे जितने भी रोल्स हैं ना हमारी लाइफ में, जितने मैंने डिफाइन कर दिए, कैरियर के हवाले से हो, फाइनेंस के हवाले से हो, घर के हवाले से हो, XYZ जितने भी रोल्स हम देख रहे हैं, इस वक्त एक रोल में हम बैठे हुए हैं, सही है। तो हम ये देख लें बस कि इसमें कि हमें मिनिमम कम से कम कहाँ तक करना है कि उस बॉर्डर लाइन के नीचे हम जा नहीं सकते। बिकॉज अगर उसके नीचे हम चले गए तो अब हमने लाइन क्रॉस कर दी और हम गुनाह के दायरे में दाखिल हो गए, जुल्म के दायरे में दाखिल हो गए, राइट। तो ये देखें, और ये हम उसके जो स्कॉलर अच्छे हैं उनसे पूछ लें, उनके पास जाएं, उनसे पूछें, क्योंकि सवाल पूछने से पता चलेगा ना। और अलबत्ता 2 किताबें हैं, द आइडियल मुस्लिम एंड आइडियल मुस्लिमा, ये बहुत अच्छी किताबें हैं। इसमें कुछ रोल्स डिफाइन है, हर रोल को अलग अलग डिफाइन किया, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ वाइफ, तमाम रोल इसमें डिफाइन है। तो हम ना कम से कम ये कर लें कि हर रोल को चेक कर लें कि मैं इसमें कम से कम क्या, मेरे लिए कम से कम मैंने क्या करना है, उससे नीचे जा सकता हूँ। मैं इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो बाप के जिम्मे है उसको अच्छी उसके लिए शेल्टर का इंतजाम करना, खुराक का इंतजाम करना, घर का इंतजाम करना। घर का मतलब ये नहीं कि आप डिफेंस में 100 यार्ड का उसको आप लेके देंगे, जो आपके इख्तियार में है, जो आप बेहतर से बेहतर उसको आप दे सकते हैं, सही है। उसकी अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना ये बहुत जरूरी है। लेकिन तालीम भी है और तरबियत भी है कि वो उसके अंदर अच्छी अखलाक, कैरेक्टर उसके अंदर पैदा हो, अच्छा कैरेक्टर पैदा हो, और उसको एक अच्छा नाम देना, ये उसका एक रोल का है। मिसाल के तौर पे आप देखें अजीब अजीब नाम, दरिया खान, समंदर खान, तो ये बच्चे का हक है, ये अल्लाह ने उसको हक दिया कि उसको अच्छा बामायने नाम देना। तो अगर हम ये नाम दे देंगे किसी को तो क्या होगा उसके साथ, ठीक है। इसी तरीके से उसको कोई एक अच्छा स्किल सिखाना कि जिससे वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कर सके आगे मेहनत की। भाई वो कुछ भी कर रहा है, स्किल आपने सिखा दिया, अब वो अर्निंग उसकी स्टार्ट हो गई, सही है। ये ठीक है, ये एक्स्ट्रा उसमें चले जाएगा या आपके बहुत एक्सीलेंस लेवल पे चले जाएगा कि अब आप उसको बहुत जो है हाई एजुकेशन आप उसको दिला रहे हैं, आप उसको MBA भी करा रहे हैं, आप उसको इंजीनियरिंग भी करा रहे हैं, आप उसकी एक्सपेंसिव भी करके आप उसको अब्रॉड भी भेज रहे हैं, तो उसमें एक्सेल चलेगा। लेकिन इब्तिदान जो है ना वो ये चीज़ है, मैंने बता दिया कि फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ें हैं। बीवी है तो उसको शौहर उसको खाना मैसर करेगा, उसको कपड़ा मैसर करेगा, उसके लिए अलग रूम होगा, ठीक है, और उसके लिए किचन होगा, और पूरी जिम्मेदारी बीवी की पूरी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर होगी, क्योंकि शौहर को जिम्मेदार बनाया गया है। शरीयत ने, हमारी शरीयत ने इसका हुस्न है, बीवी को घर की मलका बनाया, उसके ऊपर कमाने की जिम्मेदारी डाली ही नहीं है। और अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ये मामला आते हैं कि औरत को कमाने का, अगर वो कमाना चाहे तो कमा सकती है, वरना उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली ही नहीं है कि वो ये काम करे। सही। अच्छा ठीक है हसन भाई, ये आपने क्लियर कर दिया वर्क लाइफ बैलेंस का। अब बस इसको कंक्लूड करते हैं। तो इस सब जो हमने बातें की है, इस सब पे अगर आप कंक्लूजन में कोई मैसेज देना चाहें, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें इसको हम ये कह लें कि एज अ
कि ये सवाल करें ना कि ये हाँ ये इश्यूज तो मौजूद है, लेकिन अब हम इससे कैसे इन इश्यूज को ओवरकम करें, कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए आप समझिए मैं दो चीज़ें हैं। पहले तो जो बड़े हैं, जैसे नौजवान हैं, आप लोग हैं, तो एक अच्छा मेंटोर तलाश करें, सही मुरब्बी। उसमें पहला नंबर ये है कि देखिए पहले तो नीयत करें, हमारी नीयत हो कि हाँ हम सही होना चाहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी नीयत ही नहीं होगी तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले तो हो कि मेरी नीयत हो कि हाँ मैं सही होना चाहता हूँ, और मैं सवाल करूंगा, पूछूंगा कि हाँ भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझसे क्या मिस्टेक हो रही है, क्या फ्लॉ है मेरे मामला में, तो मुझे बताया जाए। दूसरी बात, वो इसके लिए अज़म का इजहार करे, और वो होगा दुआ के जरिए, वो दुआ करे, अल्लाह से मांगे। दुआ का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में। और मैं ये अगर सब चीज़ों को अगर नक्शे बंद कर दूँ ना, अगर बच्चे को, इंसान को ये एक स्किल सिखा दिया जाए ना दुआ का, ये उसके तमाम स्किल्स पे काफ़ी है। कि जब उसका कनेक्शन बन जाएगा और वो बादशाहों के बादशाह से जब मांगने वाला और उसे मनवाने वाला बन जाएगा ना, तो वो सारे काम करा सकता है। फिर उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, फिर वो उसकी हाथ उठाने की देर होगी, फिर अल्लाह ताला उसके मामला भी बना देगा। ये जिसके बन गए हैं, या आप उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि हाँ ऐसे ही होता है, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला कर देते हैं। तीसरा ये है कि वो मुरब्बी तलाश करे, कि एक अच्छा शेख मेंटर तलाश करे जो उसको डायरेक्शन बताए, जो उसकी इस्लाह का जरिया बने, जो उसकी इस्लाह करे, जो उसको बताए कि भाई ये तुम्हारे अंदर ऐसा है, तुम ऐसा नहीं करो, ऐसे करो। जब ये जाएगा वो प्रोसेस बहुत शुरू होता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनके साथ राब्ता रखना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है। तो ये बेसिक तो 3 काम है, ये जरूर अगर इंसान करे ना, तो कोई वजह नहीं है कि उसको फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, खासकर पेरेंट्स की जो बात है ना, तो उनको ये चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर ना अच्छी सिफात पैदा करें बचपन से। कुछ ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, अगर वो बच्चों में आ जाएं, बचपन से आ जाएं, तो आप यकीन करें कैसी ही तबाही क्यों ना आ जाए, वो उसको सरवाइव कर जाएंगे, उस चैलेंज को ले लेंगे और सरवाइव कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उनके अंदर पेशेंस पैदा किया जाए, और अपने अंदर पेशेंस पैदा करेंगे तो बच्चों में भी आ जाएगा। पेशेंस पैदा किया, सबर एक बहुत हाई लेवल कैरेक्टर ट्रेट है। दूसरा, शुक्र की आदत उनको सिखाई जाए कि जो है उसके ऊपर राजी रहना, जो अल्लाह ने दिया उसके ऊपर राजी रहना। और लेकिन हदीस में इसका इलाज बताया गया है कि तुम दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, दुनिया के मामले में नीचे वाले को देखो। तो इसमें तो 90% इश्यूज ऐसे सेट हो जाते हैं कि यार क्या हो, अगर मेरे पास गाड़ी है, उसके पास तो ये भी नहीं है, हम कहते हैं मेरे पास तो सिविक है यार, उसके पास तो वो हमर है, अब ये उसको साइड टेंशन में डालते हैं, और हमर वाला कह रहे हैं हेलीकॉप्टर नहीं है, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये चीज़ उनके अंदर कैरेक्टर ट्रेट्स पैदा किए जाए। और तीसरा कैरेक्टर ट्रेट है रिलायंस, तवक्कुल अल्लाह के साथ। उसको तवक्कुल किया जाए कि बेटा अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं हालात, आप अपनी कोशिश जारी रखें और अल्लाह पे तवक्कुल रखें, अल्लाह ताला जो है ना आपको आगे लेकर जाएंगे, आप तवक्कुल रखें। अब ये सब्र हो गया, शुक्र हो गया, तवक्कुल हो गया, करेज है, उसके अंदर एक करेज हो, वो आगे बढ़ के काम कर सके। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो अपने प्रोडक्ट से नहीं कर सकते, घबराते हैं, परेशान होते हैं, मैं कैसे बात करूंगा, पब्लिक में जाते हैं घबरा जाते हैं, उनके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हाथ ठंडे होते हैं पब्लिक में जाते हैं। तो अगर बचपन से बच्चे में ऐसी कैरेक्टर ट्रेट्स पैदा किए जाएंगे ना, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, खिदमत का जज्बा होगा बच्चे में। एक अगर खिदमत का जज्बा होगा ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी खिदमत कर जाएगा, माँ की कर जाएगा, बाप की कर जाएगा, किसी बड़े की कर जाएगा, और उसकी दुआ उसकी पूरी जिंदगी बना देगी। ये इतने पावरफुल कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। अच्छा हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया इतना, और उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने आपको सुना और देखा उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि वो लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे इन बातों पे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सो गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, और उम्मीद करता हूँ आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। स्टिल आपको कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे इंस्टा में DM कर सकते हैं। और दैट वाज इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, और सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल को, अनटैंगलिंग क्यूरियोसिटी को, और इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में मिलते हैं। अल्लाह।